नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है यानी अध्याय 6 त्रिभुज से है जो एमसीक्यू क्वेश्चन को इसमें डाला गया है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है 2024 में, यानी 2024 के बोर्ड परीक्षा में। तो इसको अच्छी तरह से देखें और यह सीरियल क्रम से यानी चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू डाला गया है। तो हर एक वीडियो को यानी चैप्टर वाइज अच्छी तरह से देखें और बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर लाएँ। तो इसमें जो है पहला कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएँ 7 यानी 4/9 के अनुपात में हैं। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो सबसे पहले फार्मूला होता है यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यानी पहले का भुजा स्क्वायर बटा दूसरे का भुजा स्क्वायर। तो इसमें जो है यानी पहले का जो है भुजा और दूसरे का भुजा तो 4/9 के अनुपात में है। तो यहाँ पर 4/9 लिख सकते हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब 4 चौको 16 और जो यह जो है 9 81। अब इसे लिख सकते हैं 16/81 यानी इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वह 16/81 है। तो पहला का ऑप्शन डी सही है। फिर उसी प्रकार दूसरा जो है दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 6 सेमी और 12 सेमी, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी हो तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसी फार्मूले में, क्योंकि यानी समरूप त्रिभुज है तो यानी समरूप त्रिभुज का यही फार्मूला होता है। तो इसमें कह रहा है कि जो ऊंचाई यानी ऊंचाई का मतलब ये भुजा हुआ, तो एक का 6 है दूसरे का 12 है। तो यहाँ पर 6 पर स्क्वायर और फिर उसके बाद 12 पर स्क्वायर। फिर इसमें जो है कह रहा है कि कोई एक त्रिभुज यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी है, तो एक का 20 है लेकिन दूसरे का पूछ रहा है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का यानी कितना होगा क्षेत्रफल। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी 20 बटा क्षेत्रफल और फिर 6 छके 36 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब 36 से कम 36 और 36 चौको 144। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्षेत्रफल का एक में तो क्षेत्रफल बराबर और 20 चौको 80, यानी जो क्षेत्रफल आएगा वो 80 सेमी स्क्वायर आएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें जो है ए बी यानी बी 80 सेमी स्क्वायर। तो यह ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि एक आदमी पूरब की ओर 10 मीटर जाता है, यानी पूरब जो है इस तरफ पड़ता है तो वह 10 मीटर जाता है और फिर वह 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी 30 मीटर जो है उत्तर की ओर जाता है। यह ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है यानी यह 30 मीटर जाता है। तो कह रहा है वह यानी प्रारंभ से यानी प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर ऐसे जो है मिला दिए। तो अब यह जो है यानी किस आधार पर लगेगा, तो यह जो है यानी फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, तो इस फार्मूले पर लगाएंगे यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो अब इसमें जो है यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यही जो है इसके बीच का दूरी पूछ रहा है, यानी इसका जो है यह प्रारंभिक बिंदु है और यह अंतिम बिंदु है। तो अब इसमें जो है लंब कितना है तो 30 यानी 30 पर स्क्वायर और फिर आधार जो है इसमें यानी 10 है तो 10 पर स्क्वायर। अब फिर उसके बाद कर्ण स्क्वायर और यानी 30 का वर्ग करेंगे तो 900 होगा और 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा। अब फिर कर्ण और फिर इसको जोड़ेंगे तो 900 और 100 1000 होगा और यानी स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो यह कड़ी में हो जाता है। अब फिर उसके बाद कर्ण, अब इसे जो है 1000 को लिख सकते हैं यानी 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी इसका जोड़ा लग गया 10 गुणे 10 गुणे 10। अब इसे हम यानी इसका जोड़ा लग गया तो इसे हम बाहर कर दिए और इसका जोड़ा नहीं लगा तो इसे अंदर कर दिए। तो यानी जो यह बीच की दूरी होगी वह 10 कड़ी में 10 मीटर होगी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन तीसरा का ए सही है, 10 कड़ी में 10 मीटर। अब जो है अगला प्रश्न, इसमें अगला वही कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, यानी एक सीढ़ी जो है इस तरह से यानी दीवार पर, यह दीवार है और सीढ़ी जो है वह 10 मीटर है। इसे जो है यानी एक दीवार पर टिकाने पर जो दीवार जो है 8 मीटर, यानी दीवार की ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है। तो अब कह रहा है यह जो है यानी इसमें दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, यानी दीवार के आधार जो है यह है और सीढ़ी के निचले सिरे, यह दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह सीढ़ी है तो इसे भी यानी पाइथागोरस प्रमेय से ही लगाएंगे, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर पर लग जाएगा, यानी आधार पूछ रहा है, यह जो है आधार है। तो इसे जो तो अब इसमें जो है यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यानी कर्ण जो है 10 मीटर है तो 10 पर स्क्वायर और लंब जो है 8 है तो 8 और आधार नहीं मालूम है, इसी को ज्ञात करना है तो आधार। अब इसका जो है यानी 10 दहा के 100 और 8 अठाई 64 और यानी 64 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस यह माइनस में हो जाएगा और फिर यह आधार स्क्वायर। अब इसे घटाएंगे तो 36 होगा, यानी 36 और फिर उसके बाद आधार स्क्वायर। अब फिर उसके बाद आधार
और फिर यानी 36 जो है स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा कड़ी में, यानी कड़ी में 36 का मान जो होता है वह 6 होता है, यानी इसका जो आधार होगा यह 6 मीटर होगा, यानी यहाँ से यानी दीवार से और सीढ़ी का जो निचला सिरा है बीच की दूरी 6 मीटर होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह जो है कौन ऑप्शन, तो चौथा का यह सी 6। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि यानी एक जो है त्रिभुज में सी ए और सी बी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डी ई है, यदि डी ई 3 सेमी है तो ए बी की माप क्या होगी। यानी इनका कहने का मतलब कि एक त्रिभुज है इस प्रकार, और फिर यह त्रिभुज है जिसमें सी और सी बी यानी सी ए है और एक सी बी है, ठीक। इसके ठीक बीचों बीच में एक रेखा है डी ई, ठीक। और जो डी ई है इसकी लंबाई 3 सेमी है, तो पूछ रहा है ए बी की लंबाई जो है कितना होगी। तो यह ठीक बीचों बीच में हो, अगर जो हो यानी ठीक बीचों बीच में यह डी ई है तो इसके जो है यानी 3 के दोगुना यह जो होगा यानी डी ई के दोगुना ए बी होगा। तो यह जो है डी ई 3 सेमी है तो ए बी जो होगा वह 6 सेमी होगा। तो यहाँ पर जो है पाँचवा का ऑप्शन 6 सेमी। अब जो है अगला जो है 7वां का एमसीक्यू है निर्देशांक ज्यामिति, तो यह आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यानी अगले वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छी तरह से यानी पढ़ाई करें ताकि बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।